और शायद जरूरत पड़ने पर उसे किसी की जान भी लेनी पड़े। ये सब सुनकर जॉन अपने घर लौटा और फिर वो एक दीवार पर नक्शे और तस्वीरें चिपकाकर अपने प्लान का हिसाब लगाने लगा। इसके अलावा वो जब भी लारा से मिलने जेल में जाता था वो वहाँ की बारीकियों पर काफी गौर करता था। उसने देखा कि लिफ्ट में एक की होल था और दूसरी ओर कुछ कर्मचारी छत की लीकेज ठीक करने आए थे। साथ ही उसने ये भी देखा कि कौन से ट्रक्स रोज वहाँ रुकते थे। अब जॉन अपना प्लान बनाने में इतनी शिद्दत से घुस चुका था कि वो कॉलेज में पढ़ाते समय भी अपने लैपटॉप पर इन्हीं बारीकियों की जांच करता रहता। तब उसने अपने घर को भी बेचने का फैसला किया क्योंकि इस प्लान के लिए उसे ढेर सारे पैसे चाहिए थे। अब उसे नकली कागजात बनवाने थे जिसके लिए वो एक खतरनाक मोहल्ले में जाने लगा। वहाँ उसने एक डीलर से ऑक्सीकॉन्टिन ड्रग खरीदना शुरू किया और बातों ही बातों में उससे नकली पासपोर्ट बनाने वाले का पता पूछा। काफी कोशिशें करने के बाद उसे एक आदमी मिला जिसने उसे बार में जाकर एक डीलर से मिलने को कहा, लेकिन यहाँ जॉन के साथ धोखा हो गया और कुछ गुंडे उसके पैसे चुरा कर ले गए। तभी बार में बैठे माइक नाम के आदमी ने ये सब देख लिया। खैर कुछ दिन बाद जॉन एक बार फिर से उसी मोहल्ले में गया और इस बार 2 बाइक्स ने उसका पीछा किया। जैसे ही जॉन घर वापस पहुंचा तो उसके दरवाजे की घंटी बजी। जॉन ने दरवाजा खोला तो माइक उसके सामने खड़ा था। तब माइक ने कहा कि वो उसके लिए नकली पासपोर्ट्स बना सकता है। जॉन ने उसे कुछ तस्वीरें और एडवांस में पैसे दिए और फिर कहा कि आज के बाद मेरे घर वापस मत आना। जॉन ने कहा कि वो किसी और जगह पर पासपोर्ट लेने आएगा। माइक इसके लिए राजी हो गया, लेकिन उसने जॉन से कहा कि अगर मैं दिए हुए टाइम पे नहीं पहुंचा तो तुम वहाँ से चुपचाप